सेना में शहीद हुआ रोहतक का जवान। अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे रोहतक प्रशासनिक अधिकारी। पिता ने कहा, बेटे पर गर्व, ऐसी मौत सबको हो नसीब। रोहतक की जनता कॉलोनी का रहने वाला 26 वर्षीय नवीन वशिष्ठ सेना में 100 फील्ड रेजिमेंट आर्टिलरी में तैनात था, जो 13 दिसंबर को मुंबई में हुई नौका दुर्घटनाग्रस्त में शहीद हो गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जहां उनके अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, जिन्होंने नम आंखों से उन्हें विदाई दी, वहीं रोहतक जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नहीं पहुंच पाया, जिसके बाद जिला प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर शहीद के सम्मान में भी जिला प्रशासन क्यों नहीं पहुंच पाया, जबकि रोहतक उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार स्वयं सेना में कैप्टन के पद पर रहे हैं। ऐसे में जहां सेना के जवानों ने सैनिक सम्मान के साथ नवीन को अंतिम विदाई दी, जबकि जिला प्रशासन की तरफ से कोई नहीं पहुंचा। नवीन वशिष्ठ सेलिंग का खिलाड़ी था, जो एशियन और ओलंपिक गेम्स की तैयारी कर रहा था। शहीद के पिता ने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। नवीन जैसी मौत सबको नसीब हो। पिता बंसीलाल ने यह भी कहा कि हादसे से पहले 8 दिसंबर को उनकी बेटे से फोन पर बातचीत हुई थी। बातचीत के दौरान वो जल्द ही करीब 20 दिन की छुट्टी लेकर आने की बात कह रहा था। वो अक्सर देश के लिए ओलंपिक में खेलकर गोल्ड मेडल लेने की बात करता रहता था। इसी जुनून के साथ वो दिन रात कड़ा अभ्यास करता था। शहीद के 2 भाई आशु व प्रवीण हैं। बिल्कुल, ये तो नाम ऊंचा किया। फादर हैं। हाँ जी, हमारे को बड़ा बहुत अच्छा है कि इन्होंने देश के लिए हाँ बिल्कुल, हाँ जी, शहीद हो गई। अपने हाथों से खिलाया, आपने पढ़ाया, आपने लिखाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाना था उनको। हाँ जी, उसके सेलिंग के लिए। तो क्या कब आपसे बात हुई थी दुर्घटना से पहले? ये दो तीन दिन पहले हुआ था। हाँ, तो इनके मैच चल रहे हुए थे और मैं अपने आप फ़ोन कर लूँगा, आप फ़ोन ना करना, बिजी रहते थे। तो 14 तारीख तक इनका 13 तारीख को ये हादसा हो गया। उसी दिन से मैं वहीं था। मैं उसी दिन फ़ोन आ गया था, रात को ही चला दिया। आज आप एक शहीद के पिता हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह का आपको मुझे क्या कहना चाहेंगे और लोगों को? गौरव है कि ऐसा ही मौत ऐसे सबको होना चाहिए। बच्चे पर गर्व। साथ में आए सूबेदार धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि नवीन बड़ा खिलाड़ी था, जो एशियन गेम में जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन दुर्घटना में नवीन शहीद हो गया। नवीन वशिष्ठ है, ये था 100 फील्ड रेजिमेंट का आर्टिलरी से। आर्टिलरी का जो इनका सेलिंग क्लब है वो हैदराबाद में है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो उसमें अच्छे खिलाड़ी होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं आर्मी आउटिंग रोड में मुंबई। तो इसका सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे काफ़ी फिजिकली भी फिट था, मेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। लेकिन स्पोर्ट्स में जैसे कि इंजरी तो होती ही रहती है, सभी को पता है। उस दिन जो इसको चोट लगी है वो गर्दन पे लगी, तो उसकी वजह से अनकॉन्शियस हो गया था। जी नहीं, कोई बोट आपस में नहीं टकराई। उस दिन विंड काफ़ी ज़्यादा थी, तो सी का कंडीशन ख़राब था। और उसमें एक्चुअली जो सेलिंग ऐसा स्पोर्ट्स है कि उसमें बोट पलटियाँ मारती ही रहती हैं। और तो लेकिन उसमें क्या हो कि कभी कभी चोट लग जाती है, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा थी। जब हम हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने बोला कि शायद ठीक हो जाएगा, चांस है। अभी परसों ही इसको फीवर हुआ था और उसके बाद फीवर तो कंट्रोल हुआ, लेकिन पल्स गिरती चली गई। जो हमारा जो फोकस था, जो नई टीम को ऊपर लाने के लिए, एक इंटरनेशनल भेजने के लिए, उसमें नवीन का ही सबसे पहला नाम था, क्योंकि वो फिजिकली काफ़ी फिट था। उसके सारे जो फिजिकल के टेस्ट के रिजल्ट थे काफ़ी अच्छे थे। नवीन भारतीय सेना में 2015 में भर्ती हुए थे। सेलिंग खेल के राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। तीनों भाइयों में सबसे छोटे नवीन के पैतृक गांव मकड़ोली कला है। वहीं माता पिता व परिवार के अन्य सदस्य काफी समय से शहर की जनता कॉलोनी में रहते हैं। विगत 13 दिसंबर को मुंबई में समुद्र में नवीन सेना की बोट प्रैक्टिस कर रहा था। इस दौरान एक बोट उनके सिर पर पलट गई। घायल हुए इस जवान नवीन का 9 दिनों से मुंबई के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। गुरुवार रात को अस्पताल में वो जिंदगी की जंग हार गए। शुक्रवार दोपहर उनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया। यहाँ से दोपहर 1 बजे पार्थिव शरीर रोहतक की जनता कॉलोनी में उनके निवास पर लाया गया और यहाँ से शमशान भूमि ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया। रोहतक से नवीन वशिष्ठ जो शहीद हुए हैं, मुझे लगता है ये
गर्व का विषय भी है और वो सिर्फ 25 साल का था, तो उसके परिवार को भगवान ने ताकत दे दुख सहने की। बाकी ये नौजवानों के लिए एक बड़ी बात है कि देश के लिए शहीद होना कोई छोटी बात नहीं होती है। वैसे तो लोग मरते ही हैं, रोज़ ही मरते हैं, लेकिन एक शहादत का एक अपना अलग वो होता है। और मैं सरकार से ये अपील करूँगा कि जो शहीद होते हैं उन परिवारों को एक राष्ट्र परिवार घोषित करें और शहीद परिवार को जो एक उसके परिवार के लालन पालन के लिए 1 करोड़ रुपए उसके परिवार को ज़रूर मिलने चाहिए। शहीद को हम सब विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं।